बच्चों, आज एक सीरियस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं और वो मुद्दा है विक्टिम मेंटालिटी। अगर वो भी करना है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए, इसलिए नहीं कि करना पड़ रहा है। और यहां पर आकर के हम बोल रहे हैं कि भाई मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है, मतलब हम क्या बन गए? विक्टिम बन गए। इसको विक्टिम मेंटालिटी बोलते हैं। एक बात बताओ, क्या आपको रोज सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मेरे साथ दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, सब कुछ अनफेयर चल रहा है लाइफ में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आप अकेले नहीं हो। और आजकल यूथ में ये एक्चुअली में एक मेंटालिटी है जो फैलती जा रही है और इसी को विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। विक्टिम मेंटालिटी आपको हेल्पलेस फील करवाती है, आपको फील करवाती है कि आपके बस का कुछ नहीं है, सब आपके साथ ही दिक्कत हो रही है, आपके साथ ही सब कुछ अनफेयर होगा। My life, my dad, society, my mom, whatever it may be, I was dealt a bad hand. And so it gives you a victim mentality. So I developed a way to get over the victim's mentality. पर सच क्या है? सच ये है कि ये मेंटालिटी आपको कहीं लेके नहीं जा रही है, आप जहां थे वहीं के वहीं हो। बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी ये मेंटालिटी थी, उनको भी लगता था कि वो विक्टिम हैं, लेकिन आज वो अपनी उस चीज को पीछे छोड़ के बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हैं, एक सक्सेस अचीव कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आया कि ये उनकी मेंटालिटी और उन्हें अपने लाइफ को, अपने टाइम को पलट दिया। आपको खुद से बोलना चाहिए कि यार ठीक है, मेरी लाइफ में 10 बुरी चीजें हुई, लेकिन वो तो हो गई ना, लेकिन आगे जो होना है वो तो मेरे कंट्रोल में है ना, उसको तो मैं कंट्रोल करके आगे की चीजें बेहतर कर सकता हूं। और इसी माइंड सेट के बदलाव से आप एक विक्टिम से एक सर्वाइवर बन जाते हो और फिर आगे बढ़ के सबके सामने बाहर आते हो। आज की ये वीडियो भी उन सर्वाइवर्स के लिए है जो लाइफ में सेम मार्क्स पे नहीं रुकना चाहते, सेम कंडीशंस पे नहीं रुकना चाहते, सेम हालात से ऊपर उठ के आगे आना चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हो अपनी लाइफ को स्विच करने के लिए, उसे एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, तो 75 डेज हार्ड चैलेंज आपके लिए है। जो भी अपनी लाइफ में एक विक्टिम से सर्वाइवर बनना चाहता है ना, उसके लिए हर एक बात जो मैं आगे वीडियो में करने वाला वो सेंस बनाएगी। अगर आप तैयार हो इस चैलेंज को लेने के लिए तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो चैलेंज डे 1, क्योंकि हम अब कल का इंतजार नहीं करेंगे, वीडियो खत्म होते ही इस चैलेंज की शुरुआत हो जाएगी। तो 75 डेज हार्ड चैलेंज एक हाई इंटेंसिटी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेनेंस चैलेंज है। आपको पता है इस चैलेंज में शुरू के 10 दिन बाद ही आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैलेंज में हार जाएंगे और इस चैलेंज को छोड़ देंगे, क्योंकि इस चैलेंज में आपको अपनी लाइफ के 3 अलग अलग कोर्स पे, 3 अलग अलग जगहों पे काम करना होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आप उनमें से हैं जो कंसिस्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की कंसिस्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना। अदरवाइज जैसे आप इस चैलेंज को बीच में छोड़ने वाले हो, इस वीडियो को भी छोड़ दोगे। मैंने इस चैलेंज को 3 पार्ट्स या 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, माइंड, बॉडी और डिसिप्लिन। इस पूरे चैलेंज का गोल बहुत सिंपल है, आप आज जहां भी स्टैंड करते हो 50% आपको बेहतर बनाना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट जो कि है माइंड से। देखो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, ये टाइम जो चल रहा है ये बेस्ट है। अगर आप ये वीडियो विंटर्स में देख रहे हो तो मैंने अपनी विंटर वाली वीडियो में भी इसकी बात की थी कि सर्दियों में, विंटर में, ठंड के कारण हमारा डोपामिन का बेस लाइन फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा फोकस से काम कर पाते हो और कम डिस्ट्रैक्शन के साथ। ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां पे डिसीजन मेकिंग और कंसंट्रेशन संभालने का सारा काम होता है, सर्दियों में वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। अब हम माइंड में ना 2 चीजों को रख के आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एकेडमिक्स और एक है इमोशनल इंटेलिजेंस। दोनों ही साथ साथ चलने वाली चीजें, लेकिन पहले एकेडमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोज 3 घंटे की डीप स्टडी करनी होगी। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसमें आपको 90 मिनट्स के 2 ब्लॉक्स रखने होंगे, जिसमें 10 मिनट का ब्रेक होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में। गोल इसमें होगा कि आप एक पूरा चैप्टर करेंगे, उसके कोर आइडिया को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं, ये मिस नहीं कर सकते। हर रात इसके बाद 15 मिनट रिकॉल सेशन रखना है, खासकर थ्योरी और फॉर्मूला के लिए। जो याद रह गया वो स्ट्रॉन्ग लिस्ट में डालना है, और जो नहीं वो नेक्स्ट प्रायोरिटी पे अगले दिन आपको पिक करना होगा। सेकंड आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां पे आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, जहां पे आपको गुस्से से, जेलिसी से, एंजाइटी से दूर भागना होगा। मुझे लगता है आप अब सोच रहे होगे कि सर इनसे हम दूर कैसे भागेंगे। आंसर है बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहां पे आप जरा ऑब्जर्व करो रात को सोने से 5 मिनट पहले कि आपने पूरे दिन आज किस किस चीज पे गुस्सा किया। अगले दिन उन चीजों को या तो अवॉइड करो, अगर हो सकती हैं तो, नहीं हो सकती तो उन पे अपने आप को पहले ही बता दो ये होने वाला है और मैं अपना गुस्सा इस पे कंट्रोल करूंगा।
और बहुत बार आएगा भी, लेकिन 50% बेहतर होना है, 100% बेहतर होना अभी गोल नहीं है। जिन चीजों पे स्ट्रेस आ रहा है तो कारण ढूंढो, स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्या मैंने उसके लिए प्लानिंग नहीं की या फिर मैंने उसके लिए मेहनत नहीं की। अगर वो स्ट्रेस आ रहा है आपके कारण तो उस कारण को सुधारो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। और अगर वो किसी और कारण से है तो इसके लिए आपको लोगों को इग्नोर करना शुरू करना होगा। और अगर इतना क्लियर है तो एक चीज और भी क्लियर होनी चाहिए, वो है सब्सक्राइब का बटन जो आपको दबाना चाहिए, बिकॉज आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आ रहे हैं। आओ चलते हैं सेकंड चीज पर जो कि है बॉडी। अब मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी मेंटल हेल्थ है। विंटर्स में समझ में आता है कि वर्कआउट करना थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन आप एक मॉर्निंग वॉक से शुरू कर सकते हैं या फिर हल्के वर्कआउट से, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ठंड में जब भी आप हल्की सी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और बाकी सारे गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके फोकस को इंप्रूव करने में होता है, मूड को अपलिफ्ट करने में होता है और मेमोरी को शार्प करने में होता है। और सर्दियों में वर्कआउट करने से एक और फायदा है, ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है जो आपको गर्म रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है, जिसकी वजह से आपका वो फोकस जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से आया है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी झलकेगा। तो आपको डेली करना क्या है, 15 से 20 मिनट वॉक और एक्सरसाइज करनी है। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो वो भी 30 मिनट एटलीस्ट आपको करना ही होगा। इसके अलावा आपको 2-3 लीटर पानी पीना है। ठंड में आप लोग पानी पीना पता नहीं कम क्यों कर देते हो, प्लीज हाइड्रेटेड रहो। लेकिन 75 डेज हार्ड चैलेंज की शुरुआत यहां से होती है जहां पे आपको 75 डेज तक क्लीन मील खाना होगा, जिसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे जो आपको पता है, सबको पता है कि ये अनहेल्दी है। तो 75 डेज चैलेंज में आपको 75 डेज तक कुछ भी जंक या गंदा नहीं खाना है, या अगर आप इतने ज्यादा हैबिचुअल हो खाने के तो दिन में पूरे 75 डेज में 2 दिन डिसाइड कर लो, अदरवाइज नहीं खाओगे। और अगर अब चले तीसरे और सबसे मुश्किल पिलर की तरफ जो कि है डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन ही है जो आपके मूड बेस्ड काम से आपको सिस्टम बेस्ड काम पे शिफ्ट करेगा। अभी आप वो सब काम कर रहे हो जो आपका मन कर रहा है, लेकिन वो नहीं जो जरूरी है, डिसिप्लिन से ही वो आएगा। डिसिप्लिन एक्चुअली में न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए एक नए पाथवेज बनाती है और आपके दिमाग को उन काम को करने के लिए मजबूर कर देती है। और इस बार हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। रोज सुबह उठ के आपको उन चीजों पे फोकस करना जिसको आपको नीड है, ना कि मूड है। मूड तो आपका फोन चलाने का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मूड वाली नहीं, नीड वाली चीजों पे फोकस करना होगा। और अगेन ये समय बेस्ट क्यों है, बिकॉज ठंडी चीजों से, कोल्डनेस से मेंटल टफनेस बिल्ड होती है और ये बहुत जरूरी है डिसिप्लिन के लिए। अब 75 डेज में डिसिप्लिन के कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होंगे, एक एक करके नोट करते जाओ क्योंकि ये सब करना है आपको। रूल नंबर 1, उठने के 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले आप फोन नहीं चलाओगे। रूल नंबर 2, एक टाइम फिक्स करोगे, लेट्स से सुबह 6 बजे या 6:30 बजे या 7 बजे, और 75 डेज तक उसी टाइम पर उठोगे, कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। रूल नंबर 3, आज से हर दिन आप अपने डेली टास्क लिस्ट रखोगे जिसपे डेली माइंड रिलेटेड टास्क, बॉडी रिलेटेड टास्क आपको टिक करने होंगे बिना मिस किए। ये 3 रूल्स आपको हेल्प करेंगे डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए। बाकी अब मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई तैयार है 75 डेज चैलेंज लेने के लिए? अगर आप में से है कोई बहादुर बच्चा जो विक्टिम से सर्वाइवर की जर्नी की तरफ जाना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओ कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, मैं आपको दावा करता हूं अगर आपने ये चैलेंज फॉलो कर लिया तो आप अपनी आज की डेट से 50% बेहतर स्टेज पे खड़े होगे। तो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। बेस्ट ऑफ लक।